हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आईबीएस हिमाचल के ऑफिशियल चैनल पे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि टीजीटी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी हैं जो राज्य चयनों के द्वारा की गई हैं और बहुत ही जल्द उनका एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो उसको लेकर हम कोर्सेज़ लेके आए हैं। जो कोर्सेज़ हमारे हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह रहेंगे, या तो रिकॉर्डेड कोर्सेज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आप जो है रिकॉर्डेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। हमारी ऐप का नाम है आईबीएस हिमाचल, ठीक है, जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी और इस पे आप इस ऐप को डाउनलोड करके हमारा कोर्स इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जो है अपना कोर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं उसको मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताता हूँ। हम आज ओवरव्यू करेंगे टीजीटी के आर्ट्स के, बेसिकली जो टीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है, उसका क्या पैटर्न है, कैसे एग्ज़ाम आता है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसको लेकर ओवरव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं और भी कोर्सेज़ चलते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि एचपी टीजीटी, डिफरेंट टीजीटी एग्ज़ाम्स हैं, टीजीटी आर्ट्स है, टैट के एग्ज़ाम है और जेवीटी को लेकर भी कोर्सेज़ अवेलेबल है हमारी ऐप पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे और रिकॉर्डेड मोड पे भी आप लोगों को ये कोर्सेज़ मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऐप का प्लेटफॉर्म है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको ये कोर्सेज दिख जाएगा। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2025 का कोर्स रिकॉर्डेड बैच है, ये ऑलरेडी आपको अवेलेबल है ऐप पे। और ऐप पे कुछ आपका फ्री कंटेंट भी है। फ्री कंटेंट मतलब आप कुछ वीडियोज़ जो हैं फ्रीली देख भी सकते हो, वहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो और उसकी पीडीएफ और वीडियोज़ दोनों अवेलेबल रहेंगी, पीपीटी और पीडीएफ दोनों अवेलेबल रहेंगी और आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो और आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और वीडियो तो अवेलेबल रहेंगी रहेंगी वहाँ पे। ठीक है जी। फिर इस तरह से पॉलिटी हो गया, कॉम्प्रहेंसिव वीडियोस होंगी, कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल होगा जो आपको जो है एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो जैसे पॉलिटी हो गया, इंग्लिश हो गया, जैसे पॉलिटी की 21 वीडियोस हैं टोटल और उसकी पीडीएफ भी होंगी। इंग्लिश हो गया, एचपीजीके हो गया, हिंदी, ज्योग्राफी, रीजनिंग और वेरियस जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इसमें दिए गए हैं सिलेबस में, उस हिसाब से जो है हम जो है आपको स्टडी मटेरियल और वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि हमने इससे पहले भी ऐप पे आपको हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस भी मिल जाएगा। जो 2019 का एग्ज़ाम था या 2018 का एग्ज़ाम था, 2016 का, 17 में नहीं हुआ, 2016 और 2015 जो 4 सालों के प्रीवियस एग्ज़ाम है उसका हमने जो है हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्वेश्चंस जैसे जीके के क्वेश्चन। तो उसको भी आप हमारे इस पे ऐप पे देख सकते हो और यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसी तरीके से हमने डिटेल सिलेबस भी बनाया हुआ है। ठीक है जी। तो अगर हम एग्ज़ाम को देखें, एग्ज़ाम का ओवरव्यू मैं आपको बताऊं कि किस तरह का जो प्रीवियसली भी आता है और अभी भी आएगा, अभी भी उसी तरह का पैटर्न, जो प्रीवियस पैटर्न है उसी तरह का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो प्रीवियस पैटर्न रहता था उसमें जो है क्या रहता था, बेसिकली 200 क्वेश्चन रहते थे, 200 क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप आएंगे और 2 घंटे की इसकी ड्यूरेशन रहेगी एग्ज़ाम की। अब जो है अगर आर्ट स्पेसिफिक हम देखेंगे तो सेक्शन दिए जाते हैं, दो तरह से डिवाइड किया गया कि 114, जैसे नोटिफिकेशन में बताया गया कि 140 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन जीके स्पेसिफिक रहेंगे। जैसे कि आप देखेंगे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे आर्ट्स में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया और सीडीपी हो गया, तो इसके 140 क्वेश्चन है और रेस्ट ऑफ दैट जैसे 60 क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे हिमाचल जीके, जनरल हिंदी, इंग्लिश, करंट इवेंट और रीजनिंग और जनरल साइंस को लेकर 60 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम का जो है कंपोजिशन रहेगी और ये हमने पहले ही जो है मैंने आपको जब जब हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का तो वहाँ पे भी बता रखा था कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। क्लियर? तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और डिवीजन करके बताऊँ आप लोगों को, तो अगर आप देखेंगे कि सिलेबस को अगर वेटेज वाइज अब डिवाइड किया जाएगा तो वेटेज वाइज अगर देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री के अगर हम 140 को डिवाइड करेंगे तो 20% नियर और 40 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के बन जाएंगे, पॉलिटी के 40 क्वेश्चन बन सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन, बाकी इंडियन इकोनॉमी के नियर अबाउट 20 क्वेश्चन और चाइल्ड सीडीपी के 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी हिमाचल जो आपका रेस्ट ऑफ द 60 क्वेश्चन आएंगे जो अदर आएंगे तो उसमें हिमाचल जीके, हिंदी, इंग्लिश, करंट इवेंट, रीजनिंग और आपका जनरल साइंस को मिलाकर 60
क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी हिसाब से जो हमारा कोर्स भी रहेगा वो भी डिटेल उसी टॉपिक पे उतना फोकस भी करेगा कि हाँ 40 क्वेश्चन आते हैं तो उतना ही उसको कवर भी किया जाएगा कि आपके 40 के 40 क्वेश्चन कवर हो सके और आपको जो है अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सके। तो नेक्स्ट आता है आपका, जैसे आप देखेंगे कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो एंशियंट इंडिया जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको भी कवर किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है, जैसे आईवीसी से लेकर गोल्डन एज से लेकर तो टोटली जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है या एंशियंट इंडिया में आता है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। फिर दूसरा आता है मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल से लेकर सब चीज़ों को आपका भक्ति और सूफी मूवमेंट वगैरह को सब कुछ कवर यहाँ पे किया जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें भी आपका टोटली ही ब्रिटिश है, इकोनॉमिक पॉलिसी चलती है 1857 रिवॉल्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह और प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन, वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री को लेकर आता है कि हिस्ट्री का सिलेबस किस तरह से रहेगा और क्या जो है स्टडी मटेरियल में या क्या हमारे लेक्चर में आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। फिर पॉलिटी भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की जाएगी, उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको कवर किया जाएगा कि कैसे संविधान बना है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी मीटिंग हुई और आपका फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी वगैरह या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर किया जाएगा। फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कि गवर्नेंस कैसी गवर्नमेंट चलती है, तो यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, फिर आपका जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, ये सब टॉपिक कवर होंगे। फिर नेक्स्ट आता है लोकल गवर्नेंस, हमारे यहाँ पे चलती है पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया। बाकी और भी जो चैप्टर्स रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स होते हैं जैसे इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, और वेरियस कमीशंस हो गया, वो सब भी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया जाएगा। ऑलरेडी अवेलेबल भी है, आप उसको चेक भी कर सकते हो कि किस तरह के टॉपिक ऐप पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम पहले तो फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे डिस्कस, उसमें आएगा कि हिमालयन ज्योग्राफिकल डिवीज़न क्या है, हमारा रिवर सिस्टम क्या है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है उनकी कहाँ फ्लो करती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। फिर इंडिया जैसे मानसून पैटर्न क्या है, रेनफॉल कैसे पैटर्न है, ट्रॉपिकल मानसून कैसे चलते हैं, कैसे हमारा यहाँ का क्लाइमेट है, ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें आती है कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सेंसेस आते हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आती है, अर्बनाइजेशन वगैरह आ जाती है। तो टोटली ही जो एक बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी रहता है डिफरेंट टॉपिक, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि हमारा जो मिनरल्स हैं उसको देखेंगे, इंडस्ट्रीज देखेंगे वेरियस, तो ये सब टॉपिक भी कवर होंगे, इंटेंसिवली कवर किए जाएंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। नेक्स्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी, ये भी मेजर टॉपिक है। मैंने प्रीवियसली जो पेपर देखे थे थोड़े से डीप क्वेश्चन बने थे इंडियन इकोनॉमी के, जो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा रहते हैं, बेसिक इकोनॉमी नहीं कॉमर्स फील्ड से ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपरों में जो हमने जब सॉल्व किए थे उसमें देखने को मिले थे, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जिसमें 5 ईयर प्लान वगैरह आएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह आएंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर को देखा जाएगा कि जीडीपी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर आता है नेक्स्ट आपका कंसेप्ट, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या आपका इन्फ्लेशन हो गया, इन सबको भी डिटेल में देखा जाएगा। फिर अब करंट इशू जैसे चलते हैं हमारा डिजिटल इकोनॉमी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब टॉपिक को भी हम जो है कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें इकोनॉमी के टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सीडीपी, तो सीडीपी को लेकर जितने भी आपके वेरियस टॉपिक रहते हैं, वेरियस चीज़ें रहती हैं, आप सबने पढ़ी होंगी, तो उन चीज़ों को भी हम जो है हमारे ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं ऐप पे, तो आप इसको देख के भी एनालाइज कर सकते हो कि सीडीपी का पूरा प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जिसके भी क्वेश्चन आपको नियर अबाउट 20 क्वेश्चन तो सीडीपी के बनते ही हैं, जो प्रीवियसली भी हमने देखा था कि उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में सीडीपी के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। क्लियर। नेक्स्ट आपका रहता है दैट इज हिमाचल। तो बेसिक अगर आप
140 क्वेश्चन तो होंगे, जो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे तो वो तो रहेंगे ही। उसमें जो है सब लोग अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे, सब लोग जितने भी लोग हैं जैसे आर्ट्स फील्ड के हैं तो सबका एक वो सब्जेक्ट रहता ही है कि हाँ हम हिस्ट्री अच्छे से कर सकते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी अच्छे से कर सकते हैं, सीडीपी भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन लैक कहाँ पे रहेगा, जैसे 60 क्वेश्चन आएंगे तो 60 में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है 20 या 30 क्वेश्चन का हिमाचल का रहेगा। तो ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कि बहुत सारे बच्चों ने हिमाचल नहीं पढ़ा होता। तो हमारी ये भी एक स्पेशलिटी है कि हिमाचल की आपको बेस्ट वीडियो और देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बेस्ट आपको जो है क्वेश्चन आप अप्रॉक्सीमेटली आप 20 या 30 क्वेश्चन आते हैं तो 20 या 30 क्वेश्चन आप जब आप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे आपको पता लग जाएगा कि आप जो है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे। तो क्या क्या करेंगे, हिस्ट्री हम टोटली करेंगे हिमाचल की। हिस्ट्री में आप प्रिंसली स्टेट्स होगा कि हिमाचल में जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के रूरल कौन कौन से थे, ठीक है। और हिस्ट्री हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हो गया कि यहाँ पे जो फ्रीडम मूवमेंट हुए थे उसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया था, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया जाएगा। फिर आपका आता है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल, इसमें आएगा कि यहाँ की रिवर्स, यहाँ के माउंटेन्स कौन कौन से हैं, यहाँ की वैलीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे स्प्रिंग कौन से हैं, यहाँ पे लेक्स कौन सी हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें भी देखी जाएगी। नेशनल पार्क हो गया। फिर कल्चर, कल्चर पता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन कल्चर से बनते हैं। यहाँ पे की फेयर और फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला लगता है, कौन सा फेयर होता है, कौन सा फेस्टिवल देखने को मिलता है, कौन सी आपके डांस फॉर्म होती है, नाटी की बहुत अलग अलग तरीके की फॉर्म होती है, शिमला हो गया, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हो गया, या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डांस की फॉर्म देखने को मिलती है। तो वैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इकोनॉमी वाइज आपको पता है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर चलता है, तो हॉर्टिकल्चर में पूछ सकते हैं कि क्या क्या क्रॉप लगती है, एप्पल कल्टीवेशन कहाँ पे होती है, या आपका ऑरेंज कल्टीवेशन कहाँ पे होती है, या पीच कल्टीवेशन कहाँ पे होती है, और किस किस तरह की एप्पल की वैरायटियाँ देखने को मिलती है, ये हो गया। फिर टूरिज्म, आपको पता है टूरिज्म हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो टूरिज्म की वेरियस साइट्स को पूछा जा सकता है। फिर आपका हाइड्रो पावर पोटेंशियल, क्योंकि हाइड्रो पावर में हिमाचल वन ऑफ द टॉप पे आने को देखने को मिलता है, तो इसमें पूछ लेते हैं कौन कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी बनेंगे। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट का सेंसस देखेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी देखेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी, हर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, हर डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटी, हम एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग तरीके से कवर करेंगे। ऑल ओवर भी कवर होगा हिमाचल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कवर होगा। तो ये भी आपको जो है हिमाचल कॉम्प्रिहेंसिवली देखने को मिलेगा कोर्सेज में। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका जो टॉपिक है सामान्य हिंदी। हिंदी आपको पता है बेसिक आती है हमेशा। जो राज्य चयन हो गया या इससे पहले जो है सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, उसमें भी हिंदी एक मेजर टॉपिक रहता था, ठीक है। और अब भी हिंदी आपको मेजर टॉपिक ही देखने को मिलेगा। तो हिंदी के बेसिक ही टॉपिक हमेशा रहते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जैसे व्याकरण पूछेंगे, संधि समास, कारक हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गया, साहित्य आपको देखने को मिल सकता है, पत्र लेखन और शब्दावली। पत्र लेखन तो इसमें टॉपिकली डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसमें पूछ सकते हैं कि हम जो है कौन से यूज़ करते हैं टर्म्स को, कौन सी टर्म को यूज़ करते हैं, कॉमा, सेमी कॉलम वगैरह, इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, हाइफन कब यूज़ किया जाता है, और ये सब चीज़ें कुछ पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की जाएंगी आपकी हिंदी में। और हिंदी आपका, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये जो 60 क्वेश्चन बनेंगे आपके वेरियस टॉपिक से, 140 तो आपको बता दिया कि वो तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो तो रहेंगे उस पर सब लोग जोड़ लगाएंगे। लेकिन ये जो 60 क्वेश्चन है ये एक सिलेक्शन में मेजर जो है रोल प्ले करेंगे कि 60 में, क्योंकि 60 में से आपके 40-50 क्वेश्चन या 50 के नियर अबाउट ठीक होने चाहिए, तो सिलेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करेंगे। तो इनको भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंग्लिश पे आएगी। इंग्लिश के भी 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें भी ग्रामर पोर्शन करेंगे, जैसे कि टेंसेस हो गया, प्रपोजिशन हो गया, आर्टिकल्स, वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आइडम्स होएगा, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज रीडिंग वगैरह देखने को, या इससे भी क्वेश्चन ऐसे तो नहीं बनते पैसेज रीडिंग के, लेकिन सम हाउ कैसी टर्म वहाँ पे यूज़ की जाती है वो हो सकते हैं। फिर आपके बेसिक जो नॉलेज है उसको लेकर भी आ सकता है, क्योंकि आप जो है इंग्लिश लिटरेचर जो है पढ़ाया जाता है, या टीजीटी के जो जितने भी टीचर होते हैं उनको जो है इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाना पड़ता है, तो उसको लेकर कुछ शेक्सपियर या और भी ऑथर्स को लेकर जो है कुछ जो है टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है आपका इंग्लिश का सिलेबस। फिर आपका एक और टॉपिक आता है जो है आपका
करंट इवेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर आपको पता है, ये भी आपको इंटेंसिवली कवर करने पड़ेंगे, डिटेल में देखने पड़ेंगे। उसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं। नेशनल में क्या देखने को मिलता है, स्कीम्स हो गया, या लेटेस्ट कोई भी सबमिट हुई है, या इंडिया के रिलेशन है, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है टूरिज्म को लेकर, क्या स्कीम है, या अवार्ड जैसे खेल रत्न हो गया, पद्मा अवार्ड हो गया, या इसरो ने अभी हाल ही में हमारे विज्ञान ने क्या किया, वो सब चीज़ें बनती हैं हमारे करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये भी आपके 10 के करीब क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो एक और टॉपिक बनता है, रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग या मैथ से रिलेटेड, बेसिकली बेसिक रीजनिंग आता है, मैथ से तो क्वेश्चन आता नहीं है। तो रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग के रहते हैं जैसे एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पैटर्न इमेज पैटर्न हो गया, या सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। इस तरह के 10 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो ये भी महत्वपूर्ण, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन में कि ये भी बेसिक 10 क्वेश्चन ईजी होते हैं, तो ये आने चाहिए आप लोगों को। तो ये जो है हमारे यहाँ पे एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, आपको डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और बताई भी जाएंगी, और इसके नोट्स भी अवेलेबल होंगे। क्लियर। और बेसिक आपका अगर एक और रेस्ट ऑफ द टॉपिक बचता है तो वो आपका आ जाता है, दैट इज जनरल साइंस, ठीक है। बेसिक साइंस आती है, ठीक है, तो उसको भी हम कवर करेंगे कि बेसिक साइंस में क्या क्या आता है। पर एक्सटेंसिवली इसको पेपर में तो नहीं इतना पूछेंगे, लेकिन जनरल साइंस पूछी जाती है समवेयर। हमने देखा है प्रीवियस पेपरों में कि बेसिक वो 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका इतना फैक्टर नहीं कि 15-20 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 4 क्वेश्चन या 2 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो यही सब आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन था या डिटेल एनालिसिस था आपके टीजीटी आर्ट के सिलेबस का। इसमें हमने देखा कि जो है टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, और अदर क्वेश्चन कितने आएंगे। तो 200 क्वेश्चन आएंगे, उसको लेकर मैंने सिलेबस भी आपको डिस्कस किया कि किस तरह का सिलेबस आपको जो है आता है, और हम जो है क्या सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। उसकी डिटेल जो है वीडियोज़, डिटेल जीके हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं, आप अभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आपको जो है दोनों जगह कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जगह, और आपका जो है रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल सकती हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो है टाइम कभी भी अनाउंस किया जा सकता है कि कौन सी डेट को एग्ज़ाम होगा। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप जितना जल्दी कोर्स को ज्वाइन करें, एटलीस्ट 1-1.5 महीना 2 महीने तो लगते ही हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली आप सिलेबस को पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।